जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन 3 सालों बाद अपने हेवनली पैलेस वापस आ चुका है, मगर उसके दोस्त उससे ज्यादा रोश से मिलकर खुश हुए थे। साथ ही यूशिन ने अपने साथियों को बता दिया कि उन्होंने अब जल्दी से ब्लड पैलेस पर अटैक करने की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। यूशिन अब नॉर्दर्न और सदर्न डाचू रीजन को हमेशा के लिए एक करना चाहता है, जिसके बाद वो टाइशू ड्रैगन से मिलने के लिए चला गया, जहाँ पर उसे पता चला कि उसका टाओ फॉर्म जिंगचेन 3 सालों से होश में नहीं आया। यूशिन की इंजुरीज की वजह से वो किसी रेल में फंस चुका था, तो यूशिन टाइशू ड्रैगन की मदद से एक फॉर्मेशन के जरिए उस रेल में पहुंच जाता है, मगर वहाँ पर तो डीमन गॉड के साथ बैटल चल रही थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर यूशिन उस दुनिया में पहुँच गया था जहाँ जिंगचेन का कॉन्शियस माइंड कैद है। वो देखता है कि यूशिन का फ्यूचर फॉर्म यानी कि एंशिएंट सेक्रेट बॉडी एम्परर डीमन गॉड का मुकाबला करने पहुँच गया है। डीमन गॉड उससे कह रहा था कि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते, जिस पर यूशिन की एंशिएंट बॉडी जवाब देते हुए बताने लगी कि मैं तुम्हारा अपोनेंट तो बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि होली लॉर्ड डोंगफेंग है। जो सुनकर ही डीमन गॉड जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि उस डोंगफेंग में मुझे हराने का दम नहीं है और ना ही तुम ये कारनामा कभी कर पाओगे। मेरे सामने तुम दोनों की औकात किसी कीड़े से कम नहीं है। खैर अब तुम यहाँ आई गए हो तो क्यों ना मुकाबला किया जाए। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यूशिन पर अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है, मगर उसी वक्त यूशिन अर्थ एंड हेवन रिवर्स टेक्निक का यूज करते हुए सीधे उसके पीछे शिफ्ट हो गया। इस स्नेक अटैक की तो डीमन गॉड को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उतने में यूशिन के एनर्जी अटैक से वो हिट होकर बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिससे तो अब डीमन गॉड काफी ज्यादा भड़क गया था। अब इससे पहले कि वो यूशिन पर हमला कर पाए, जिंगचेन ने स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट करते हुए 9 स्टार डिवाइन स्लैश से उस पर हमला कर दिया। जिंगचेन की स्लैश अटैक को डीमन गॉड अपनी सोर्ड से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। जिंगचेन को पता था कि वो डीमन गॉड को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता, इसलिए वो यूशिन के एम्परर फॉर्म से कहने लगा कि आप इस पर अटैक कर दो ताकि इसे रिकवर होने का मौका ही ना मिल पाए। तो यूशिन के एम्परर फॉर्म ने वॉइड अज़ूर ड्रैगन स्ट्राइक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन को समन कर लिया। वो अब उस ड्रैगन को लेकर सीधा उस बंदे की तरफ रवाना हो चुका था, जो देख डीमन गॉड कहने लगा कि तुम मुझे मारना तो चाहते हो, मगर अभी तक तुम उस काबिल नहीं बने। और अब वो भी अपनी इवल पावर का यूज करते हुए जिंगचेन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसे काफी पीछे पुश कर चुका था। साथ ही साथ वो एम्परर फॉर्म के अटैक को काउंटर करने के लिए डार्क मैजिक वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज कर देता है। इसी पावर का यूज करते हुए सीधे उस ड्रैगन के साथ भिड़ चुका था, जिससे वहाँ पर डिवाइन पावर का एक जोरदार क्लैश हो जाता है। ये दोनों अपनी सारी ताकत का यूज करते हुए एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। डीमन गॉड के एबिलिटीज को देखकर यूशिन के एम्परर फॉर्म ने अपनी डिवाइन ट्रू फायर के फ्लो को और ज्यादा बढ़ा दिया। उसे पता था कि डीमन गॉड के बॉडी पर मौजूद शील्ड जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक वो इसे खत्म नहीं कर पाएगा। तो अब यूशिन की प्योर ट्रू फायर की मदद से उस शील्ड पर धीरे धीरे करके क्रैक्स पड़ने लगे और फाइनली थोड़ी देर में डीमन गॉड की शील्ड ब्रेक होकर यूशिन का स्पीयर सीधे उसके आर पार घुस चुका था। डीमन गॉड कहता है कि इस बार तो तुम जीत चुके हो, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया में मौजूद सभी realms की तकदीर ऑलरेडी सील्ड हो चुकी है। तुम तो क्या खुद गॉड ही उस डेस्टिनी को बदल नहीं सकता। भले यहाँ पर तुमने मुझे हरा दिया, मगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि आगे चलकर तुम्हारा फ्यूचर कितना ज्यादा ट्रैजिक होने वाला है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, उस तबाही को तुम कभी भी रोक नहीं पाओगे। और उतने में ही उस एम्परर फॉर्म ने उस डीमन गॉड की बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर डोंगफेंग ने भी जैसे तैसे खुद को रिकवर कर लिया था। तब तक यूशिन का एम्परर फॉर्म उससे बात करने पहुंच जाता है। उससे पूछ रही थी कि क्या अभी भी हमारे जीतने की कोई उम्मीद है, जिस पर जिंगचेन कहने लगा कि अभी तक हमने हार नहीं मानी और ना ही हम इतने आसानी से गिव अप करेंगे। जिसके बाद वो एम्परर फॉर्म से कह रहा था कि बॉस प्लीज मुझे पास्ट में वापस भेज दीजिए। अगर मैं वहाँ चला गया तो पास्ट एक्शंस को बदलकर हम फ्यूचर को भी चेंज कर पाएंगे। हम इतने आसानी से डीमंस को हमारी दुनिया को तबाह नहीं करने देंगे। इधर यूशिन उनकी बातें सुनकर कहने लगा कि शायद मैं मायरियाड रेल्म में पहुंच चुका हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जिंगचेन पास्ट में जाने की बात क्यों कर रहा। आखिर फ्यूचर के मायरियाड रेल्म में ऐसा क्या हो गया जो कि इन्हें पास्ट को बदलने की जरूरत पड़ रही। कहीं इस दुनिया पर डीमंस ने कब्जा तो नहीं कर लिया। और उतने में ये तीनों यूशिन को घूरने लगे। यूशिन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया कि ये लोग उसे सुन सकते हैं। उतने में ही जिंगचेन खुश होकर यूशिन से बात करने आ जाता है। उससे पूछ रहा था बॉस आप इस दुनिया में कैसे पहुँच गए, मगर यूशिन उसे कोई जवाब दे
पाई उतने में ही उन दोनों की डाओ एनर्जी एक्टिवेट हो गई। थोड़ी देर में वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे, जिसके बाद हमें दोबारा से टाइशू ड्रैगन का मेंशन दिखाया गया, जहाँ पर यूशन और जिंग चेन को होश आ गया था। यूशन को देखते ही जिंग चेन ने तो इमोशनल होकर सीधा उसे पकड़ लिया। उसे याद आता है कि यूशन घायल होने की वजह से जिंग चेन पर भी असर हुआ था। उसी वक्त जिंग चेन समझ गया था कि यूशन की जान खतरे में है, लेकिन आज यूशन को महफूज देखकर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं पर उसे जोर जोर से रोता हुआ देखकर यूशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंग चेन को शांत कैसे करेगा। इसलिए जिंग चेन को बताने लगा कि देख भाई, वांग मार्शस के इंसिडेंट को अब 3 साल बीत चुके हैं और देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो जिंग चेन को खुद से दूर पुश करने की कोशिश करने लगा, मगर जिंग चेन तो उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हालांकि यूशन ने जैसे तैसे उसे खुद से दूर कर दिया। वहीं पर जिंग चेन उससे कहता है कि आप कौन सी 3 सालों की बात कर रहे हो, मुझे अच्छे से याद है कि आप कल ही घायल हुए थे। जिस पर टाइशू ड्रैगन बताने लगा कि यूशन की हेवनली थंडर और ट्रू फायर बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। भले ही तुम जिंदा बच गए, लेकिन तुम हो तो उसी की टाओ बॉडी, जिसके चलते तुम पर भी यूशन की इंजुरीज का असर हो गया। तुम लगभग 3 सालों तक बेहोश थे और इन 3 सालों में मून सेंट ही तुम्हारा ख्याल रखती थी। अब मून फेरी को देखते ही जिंग चेन ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा था, मेरी जान, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। जिस पर यूशन कहते हैं, भाई अभी तक तो तुम्हें ये भी पता नहीं था कि तुम 3 सालों से बेहोश थे और अब तुम ये बोल रहे हो कि तुमने 3 सालों में फेरी को काफी ज्यादा मिस किया। यकीन मानो ऐसी छिचोरी हरकतें करके तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। मगर जिंग चेन उसकी कहानी सुनने वाला था। वो मून फेरी से कहता है कि तुम कई सालों से मेरा इंतजार कर रही थी और ये तो बस कोई सच्चा प्यार करने वाली बंदी ही कर सकती है। अब तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तभी मून फेरी उसे बताने लगी कि हमारी मून पैलेस के मास्टर तुम्हारी हेवनली कोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो सुनते ही जिंग चेन काफी ज्यादा खुश हो गया। अब तो तुरंत ही उसे लेकर यूशन से बात करने निकल पड़ता है। इधर टाइशू ड्रैगन यूशन से पूछ रहे थे कि बताओ तुमने उस रॉल में क्या देखा, इससे शायद हम फ्यूचर का अंदाजा लगा पाएंगे। तो यूशन अपने आर्टिस्टिक विजन का यूज करते उस फाइट को याद करने लगता है, मगर थोड़ी देर में वो सारे विजन्स अपने आप गायब हो गए। साथ ही यूशन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो टाइशू ड्रैगन को बताता है कि उस रॉल में मैंने कुछ तो देखा था, लेकिन अब मुझे कुछ भी याद नहीं। शायद किस्मत नहीं चाहती कि हम फ्यूचर में दखल दे। और उतने में जिंग चेन वहाँ पर आ जाता है। वो यूशन से कह रहा था कि अभी भी फेरी जिंग मुझे बता रही थी कि उनका स्टार मून पैलेस हमारी हेवनली कोर्ट के साथ ज्वाइन होने वाला है, तो क्यों ना इस दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल दे। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। और फिर वो काफी ज्यादा शर्माने लगा, जो देख यूशन इरिटेट होकर कहने लगा कि वो लड़कियों जैसे शर्माना बंद करके सीधा मुद्दे पर आ जाओ। जो सुनते ही जिंग चेन कहता है, बॉस मैं फेरी जिंग से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप इसमें मेरी मदद करोगे? आपको बस इनके फादर लॉर्ड जिंगयुन के सामने जाकर मेरी तारीफें करनी है। दरअसल मैं अब अपनी जाने मन से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता। जो सुनकर बेचारा यूशन काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहीं पर फेरी जिंग भी हद से ज्यादा शर्मा रही थी। तो अब यूशन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक सोर्ड को समन कर लिया। ये सब देखकर जिंग चेन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे लग रहा था कि शायद यूशन इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए वो जोश में आकर यूशन से कहता है कि चाहे आप मेरी गर्दन काटने की भी कोशिश क्यों ना करो, मैं अपने प्यार को कुर्बान नहीं करूंगा। मैं फेरी से शादी करने वाला हूँ और इस दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मगर यूशन उसकी बकवास पर जरा भी तवज्जो नहीं देता। उसने तो उन दोनों के डाउ कनेक्शन को ब्रेक करके जिंग चेन को हमेशा के लिए खुद से आजाद कर दिया था। उससे कहता है, जिंग चेन आज के बाद तुम पूरी तरह से फ्री हो। अगर तुम्हें फेरी से शादी करनी है तो तुम्हें कोई भी नहीं रोकने वाला। जो सुनते ही जिंग चेन ने तो सीधे जाकर उसके पाँव धर लिए। वो कहता है, बॉस मैं तो आपका वफादार कुत्ता बन के रहना चाहता था, तो फिर आपने मुझे खुद से अलग करके मुझ पर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? मगर यूशन अब इसके इमोशनल ड्रामे से थक चुका था, इसलिए वो उसे अपने लात से उड़ाते हुए कहने लगा कि मेरे पाँव पकड़ना छोड़कर जाकर अपने रिश्ते की बात करो। अब जिंग चेन और मून फेरी को वहाँ से भगाने के बाद यूशन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। जो देख टाइशू ड्रैगन अपनी एनर्जी से उसे थोड़ा सा हील करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे थे कि तुमने अपनी डाउ बॉडी से सारा कनेक्शन ब्रेक कर दिया, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन पर काफी ज्यादा बुरा असर होगा। क्या तुम्हें लगता है कि जिंग चेन को आजाद करना तुम्हारा सही फैसला था? जिस पर यूशन बताता है कि जिंग चेन ने खुद ही खुद के सेल्फ कॉन्शियसनेस को अवेकन किया था, यानी कि उसे अपने
अपनी टाविस बॉडी बनाकर रखना गलत होगा। जब भी मुझे कुछ होता तब उसका सीधा असर जिंगचेन पर हो रहा था। मेरी वजह से वो 3 सालों तक ट्रैप रहा, इसलिए मैं उसे अपने साथ जोड़कर नहीं रखना चाहता। अगर फ्यूचर में मुझे कुछ हो जाए तो जिंगचेन मेरी पोजीशन को संभाल सकता है। इस तरह से हेवनली कोर्ट कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। उनके पास उनका होली लॉर्ड हमेशा रहेगा। और वैसे भी वो व्हाइट ड्रेस वाली मिस्टीरियस बंदी मेरे और मेरे टाविस फॉर्म के हाथ धोकर पीछे पड़ी है। अगर उसे जिंगचेन के बारे में पता चलता तो वो कभी भी उसे खत्म कर सकती थी, मगर अब मुझसे कनेक्टेड ना होने की वजह से जिंगचेन हमेशा सेफ रहेगा। वेल, उस बंदी का टारगेट मैं हूँ, तो एक ना एक दिन जरूर से हमारा आमना सामना होगा। जिसके बाद यूशिन जेड पिक की तरफ रवाना हो गया। दरअसल उसे पता चला था कि शुआंग रोशी को लेकर इस पिक पर आई है, तो यूशिन का प्लान था कि वो इन दोनों को यहाँ से रिसीव करके सीधा हेवनली कोर्ट की तरफ रवाना हो जाएगा। जिसके बाद हमें जेड पिक का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो सभी लड़कियाँ मौजूद है जो यूशिन को पसंद करती थी। इनके बीच हम यूशिन की सौतीली बहन यून को भी देख पाते हैं। वो कह रही थी पता नहीं भाई कब वापिस आएंगे, जिस पर दूसरी बंदी कहने लगी हाँ मैं तो उसे देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। इन 3 सालों में मैंने उसे काफी ज्यादा मिस किया। अब बस यूशिन जल्दी से वापिस आ जाए, मेरे से तो ये इंतजार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहीं पर बाइयो अपने ड्रिंक में सर्कल बनाते हुए कहने लगी कि बस वो जल्दी से वापिस आ जाए, मैं तो उसे कस के अपने गले लगाऊंगी। और तभी वो लोग देखते कि यूशिन जेड पिक पहुंच चुका है। उसे देखकर तो ये सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो गई। यूशिन भी उन सबको देखकर कहने लगा कि अरे वाह, आज तो जेड पिक में खूबसूरती का मेला लगा है। तो सभी लड़कियां उसे बताने लगी कि हमें तुमसे मिलना था, कई सालों से तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। और उतने में बाइयो ने यूशिन के गले लगने के लिए सीधा दौड़ लगा दी, मगर दूसरी बंदी उसे दूर पुश करके खुद ही गिरने का नाटक करती है। मगर यूशिन ने समय रहते उसे पकड़ लिया। वो यूशिन को बता रही थी कि देखिए ना सिस्टर बाइयो कितनी ज्यादा जालिम है, सिर्फ आपसे मिलने के लिए उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दे दिया, मगर शुक्र है कि आपने अब मुझे थाम लिया है, तो प्लीज मेरा साथ कभी मत छोड़ना। उसकी बातें सुनकर तो यूशिन काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस लड़की को क्या जवाब देगा। उतने में ही बाइयो ने उस लड़की को खींचकर यूशिन से अलग कर दिया। वो कह रही थी कि तुमने ही मुझे जानबूझकर दूर करके खुद यूशिन के गले पड़ गई, तुम तो वाकई एक नंबर की बेशरम हो। इधर यूशिन तो दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि आखिर वो यहाँ पर आया ही क्यों। वो अब सीधे अपने मास्टर की तरफ जा ही रहा था कि तभी जून और शियान ने उसे पकड़ लिया। शियान उसे धीरे से कहने लगी कि आपसे मिलने के लिए ढेर सारी लड़कियां आई हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि इनमें से आपकी फेवरेट कौन है। जो सुनते ही यूशिन ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो अपनी मास्टर शुआंग को निराश नहीं करना चाहता था। तब तक शुआंग भी रोशी को लेकर उसके पास आ गई, और तो रोशी यूशिन को पापा और शुआंग को मदर कहने लगी। जो सुनते ही बेचारी सभी लड़कियों के दिल टूट गए। लिन तो ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो यूशिन से पूछती कि बताओ ये बच्ची तुम्हें पापा क्यों बुला रही, मगर इसका यूशिन के पास और कोई जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्लड पैलेस का लीडर दिखाया गया, जो कि एक लेटर को पढ़ने के बाद अपने साथियों को बताने लगा कि वो कमीना यूशिन हेवनली पैलेस में पहुंच चुका है। एक तो हमने उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था, मगर अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर हमने यूशिन को काफी ज्यादा तंग किया था, जिसके चलते वो बिना वक्त जाया करे हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। तो अब हमने भी अटैक की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, जिस पर 8 किंग्स कोई जवाब नहीं देते। डीमन किंग तो काफी ज्यादा खुश था कि ये लोग यूशिन को पकड़ने में नाकाम रहे। वहीं पर ब्लड पैलेस का लीडर कह रहा था कि हेवनली रॉल्म का 10वां एम्परर चाहे कोई भी क्यों ना हो, मगर वो यूशिन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे डाचू रीजन को बस एक ही काबिल एम्परर की जरूरत है, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे जैसा महान एम्परर और कोई बन नहीं सकता। वहीं पर सोल डिवावरिंग किंग अपने एक साथी से कहने लगा कि अब हमने अपने पुराने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ चुका है। इसके अलावा यूशिन को हराना मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हमें हेवनली कोर्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर यूशिन आलस देते हुए पहुंच चुका था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी नींद पूरी हुई होगी। तभी ड्रैगन लीटा उसे केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कहने लगा कि मैंने सुना था कल रात जेड पिक पर आपसे मिलने के लिए कई सारी खूबसूरत लड़कियां आई थी, और फिर आपने उनके साथ जमकर पार्टी की। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। काश मैं भी वहाँ होता तो उस एरोटिक सीन को अपनी आंखों से विटनेस कर पाता। जो सुनते ही यूशिन उसे लास्ट नाइट हुई सारी बातें बताने लगा। दरअसल सभी लड़कियां
शराब के नशे में धुत होकर मजे कर रही थी तो यूशन ने भी खाना ठूसना शुरू किया, मगर उतने में ही लिन उसके मुंह पर अपनी प्याली दे मारती है। वो कह रही थी कि तुम तो एक नंबर के आवारा और लफंगे किस्म के इंसान हो। चलो अब जल्दी से बता भी दो कि तुमने कौन सी ट्रिक खेलकर मेरी सिस्टर के साथ वो सब किया। तुमने तो इस बार अपनी हद पार कर दी। देखो तो अब तुम्हारी वजह से मेरी बेचारी सिस्टर बिन ब्याही माँ बन चुकी है। जिसके बाद वो यूशन को कूटने के चक्कर में खुद ही बेहोश हो गई। अब यूशन उसे हटाकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी बायू उसके एकदम करीब आ गई। वो यूशन को जबरदस्ती कस के पकड़ कर कहने लगी कि मेरी जान, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, क्या प्लीज तुम मेरे साथ शादी करोगी? अब तो मुझसे ये दूरियां जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही। जिस पर यूशन कह रहा था मिस वो हम बाद में देख लेंगे, पहला मुझे सांस तो लेने दो। अब उसने बायू को दुरपुश करते ही बायू की बड़ी बहन उससे लिपट गई। वो यूशन से कह रही थी कि मेरी छोटी बहन को गोली मारो, पहला तो तुम मुझसे ही शादी कर लो। जो देख बायू भी दोबारा से उसे कस के पकड़ लेती है। वो दोनों कह रही थी कि देखो तो कितनी खूबसूरत रात है, इस सुहाने मौसम में तुम्हें रोमांस करने का मन ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलो आज की रात यादगार बनाएं। बेचारा यूशन उन दोनों के बीच में पूरी तरह से सैंडविच बन गया था। वो उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो लड़कियां तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो यूशन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों को पुश कर फाइनली खुद को आजाद कर लिया। अब वो दोनों दोबारा से यूशन से झपट पाई, इससे पहले शुआंग उसे अपने साथ उड़ाकर वहाँ से रवाना हो गई। उसने तो यूशन को उसके घर लाकर बिस्तर पर पटक दिया था। जिसके बाद वो कहने लगी बताओ तुम उन लड़कियों को कहाँ कहाँ टच कर रहे थे? जिस पर यूशन कहते मास्टर प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने उन्हें बिल्कुल भी टच नहीं किया, बल्कि वो लड़कियां ही मुझसे लिपट रही थी, इसलिए मैंने उन दोनों को दूर कर दिया। मगर शुआंग तो उससे दोबारा से वही सवाल पूछने लगी कि बताओ ना तुमने उन्हें कहाँ कहाँ टच किया था? जिसके बाद वो यूशन की बॉडी को टच करते हुए पूछती कि क्या तुमने यहाँ पर टच किया था या फिर यहाँ किया होगा। यूशन तो उसकी हरकतें देखकर ही समझ गया कि उसकी मास्टर उसके साथ फ्लर्ट कर रही, तो वो भी एकदम रोमांटिक स्माइल करते हुए कहने लगा कि मास्टर आज तो आप ही शुरुआत कर रही हो। जिसके बाद यूशन उसे नीचे पटकते हुए कहने लगा कि मास्टर आज आपका डिसाइपल थोड़ा सा रूड होगा, तो बिल्कुल माइंड मत करना। जिसके बाद वो जैसे ही शुआंग को किस करने चला गया उसने यूशन की जोरदार पिटाई लगा दी। अभी सारी कहानी यूशन ने उस लीटाओ ड्रैगन को सुना दी थी। जिस पर लीटाओ कहने लगा वाकई आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, आपके दर्द को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, मगर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूँ ना, आपका ये आज्ञाकारी ड्रैगन आपको फ्लर्टिंग की ऐसी ऐसी टेक्निक सिखा देगा कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर तो किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको ना बोल पाए। सच बताओ तो मैं इन चीजों में एक्सपर्ट हूँ। जिस पर यूशन कहने लगा ओ भाई मेरे को तेरे जैसा बिल्कुल नहीं बनना, और तू तो मॉन्क है ना, फिर तुम्हें इस संसार की किसी भी चीज से आकर्षण नहीं होना चाहिए, मगर तुम तो मॉन्क के नाम पर कलंक हो। और उतने में शुई वहाँ पर पहुँच जाती है। वो यूशन को ग्रीट करके उसे बताने लगी कि अभी अभी हमारी इंटेलिजेंस टीम से पैगाम मिला। उन्होंने बताया कि ब्लड थर्स्टी पैलेस के लोगों ने मून पैलेस को चारों ओर से घेर लिया है, शायद उन्हें हमारी अलायंस के बारे में पता चल गया। ये सब सुनते ही मून फेरी काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि पैलेस में कई सारे लोग मौजूद हैं, तो मुझे उनकी मदद करने जाना होगा। तो जिंगचिन कहता है मेरी जान मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, आफ्टर ऑल वो मेरी भी फैमिली है। तभी यूशन कहता है कि तुम दोनों का वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें नहीं पता कि ब्लड पैलेस के लोग कितनी फोर्स के साथ आए हैं, और वैसे भी मून पैलेस अब हमारे हेवनली पैलेस का हिस्सा बन चुका है, इसलिए अब हम सब मिलकर ब्लड पैलेस का मुकाबला करेंगे। जिसके बाद यूशन अपने कुछ साथियों के साथ मून पैलेस पहुंच गया, मगर वो पैलेस तो एकदम शांत था, वहाँ पर कोई हंगामा नहीं और ना ही इन्हें कोई नजर आता है। तो यूशन कहता है कि शायद वो लोग छुपकर अटैक करेंगे, इसलिए अब हम सभी को अलर्ट रहना पड़ेगा। वो अपने साथियों से कह रहा था कि जल्दी से अपने विजुअल सेंसेस को एक्टिवेट कर दो, ऐसा करते ही हम आसानी से उन लोगों को देख पाएंगे। जिसके बाद ये लोग धीरे धीरे करते हुए पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगे, और उतने में यूशन का पाव एक हिडन फॉर्मेशन पर गिर जाता है, जिसके चलते वो फॉर्मेशन तुरंत ही एक्टिवेट होकर उसमें से इवल एनर्जी रिलीज होने लगी। उस पावर ने यूशन के सभी साथियों को दूर फेंक दिया था। वहीं पर यूशन इस फॉर्मेशन से खुद को आजाद कर पाई, इससे पहले वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। जो देख ये लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए, साथ ही वहाँ मौजूद फॉर्मेशन भी गायब हो चुका था, यानी कि इस बार भी ब्लड पैलेस ने बाजी मार ली। यूशन के साथ इतने सारे लोग होकर भी वो उन्हें रोक नहीं पाए थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।